आप सब लोग को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैन्युफैक्चरर के बिज़नेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए, ताकि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ और वो कौन-कौन सी चीज़ें जिस पे आपको बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। तो इस वाली चीज़ को समझने के लिए पहले आपको इस मैन्युफैक्चरर की ऑर्गेनाइज़ेशन का मैंने डायग्राम बना रखा है। आपको 2 मिनट इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं, ताकि आप इस चीज़ को डिटेल में समझ पाएँ। किसी भी मैन्युफैक्चरर की ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने बड़ी स्टैंडर्ड सी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई है। थोड़ा बहुत 5-10% का फ़र्क हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज़ेशन में एक मार्केटिंग का फंक्शन होता है। तो यहाँ आपको 2 लेयर्स दिख रही हैं। ये पूरी की पूरी जो ऊपर की लेयर है, ये मार्केटिंग के मैनेजर्स की लेयर है। ये जो नीचे वाली लेयर है, वो आपके एग्जीक्यूटिव्स की लेयर है, वो लेयर है जिस पे लोग एक्चुअली में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केटिंग का फंक्शन है, सेल्स का फंक्शन है, परचेज का फंक्शन है, स्टॉक मैनेजमेंट का फंक्शन है, मैनेजर और प्लानिंग और डिजाइन का फंक्शन है, ऑपरेशंस का फंक्शन है, फाइनेंस का फंक्शन है और एचआर और एडमिन का फंक्शन है। हम लोग इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसे वन बाय वन एक एक पीस को समझते जाते हैं और ये देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। और आखिर में मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा ताकि आप इस वाले वीडियो का पूरा फायदा उठा पाएं। इसके लिए मैंने आपको वर्कबुक दे रखी है। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केटिंग का फंक्शन होता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर्स अपना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। उन लोगों का ज्यादा टाइम क्या होता है, ऑपरेशंस की तरफ निकल जाता है। उनके जो छोटे मोटे तरीके होते हैं, वो तरीका ये होता है, ईमेल मार्केटिंग कर दी या थोड़ा बहुत इधर उधर का एफर्ट मार दिया। लेकिन बेसिकली जो स्ट्रैटेजी रहती है, वो स्ट्रैटेजी ये रहती है कि भैया वेट करना है, ताकि कोई आदमी आएगा, हमें बिजनेस देगा और हम ये करेंगे। वो बिजनेस ओनर्स, वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस ओनर्स मार्केटिंग के वाले पोर्शन में बहुत ही तगड़े होते हैं। और यहाँ पे जब आप एफर्ट लगाते हैं तो वो एफर्ट ये लगाना होता है, भैया अपने बिजनेस में लीड्स कैसे बढ़ाई जाए, इंक्वायरी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे कायदे के लोगों से बात करी जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। इसीलिए मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे क्या करा है, ग्रीन कलर दिया है, क्योंकि आपका अधिकतम समय इस जगह पे बीतना चाहिए, मार्केटिंग वाली चीज पे। एक बार जब आप लीड्स ले आते हैं, जब आपके यहाँ लीड आ जाती हैं, आपका जो एफर्ट होना चाहिए वो इस चीज पे बीतना चाहिए कि कैसे उन लीड्स का मैं चुनाव करूं, कैसे उसमें से बढ़िया लीड्स निकालूं, क्योंकि हर लीड आपके काम की नहीं होगी। तो आपके पास एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए ये वाली चीज पता लगाने के लिए कि ये जो लीड्स आ रही हैं, ये काम की लीड्स हैं कि काम की लीड्स नहीं है। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो जब आपके पास लीड्स आ जाती हैं, आपका जो सेल्स प्रोसेस होता है वो कायदे से डिफाइंड होना चाहिए। जो बिजनेस ओनर्स सेल्स पे एफर्ट मारते हैं, वो लोग इस चीज पे एफर्ट मारते हैं ताकि सेल्स प्रोसेस को क्रिएट किया जाए, सेल्स स्क्रिप्ट को बनाया जाए, सेल्स टीम की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए और ये सारे काम किए जाए ताकि सेल्स का कन्वर्जन बढ़े। सेल्स का कन्वर्जन का क्या मतलब है, मान लीजिए आज आपके पास 100 लोग आते हैं, तो 100 लोग में से अगर मान लीजिए सिर्फ 10 लोग आपके कन्वर्ट होते हैं, तो आपका सेल्स का कन्वर्जन 10% है। जब आप इन वाली चीजों पे काम करते हैं, इस तरफ ताकत लगाते हैं कि कैसे मैं अपने सेल्स कन्वर्जन को बढ़ाऊं, कैसे मैं एवरेज सेल को बढ़ाऊं, सेम कस्टमर को और क्या दे सकता हूं, क्या अपसेल कर सकता हूं, क्या क्रॉस सेल कर सकता हूं। आपका अधिकतम समय ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इस तरफ बीतना चाहिए, क्योंकि जब आप इन ग्रीन बॉक्सेस पे अपना समय ज्यादा बिताते हैं तो आपके बिजनेस का कांटा घूमता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना अधिकतम समय इन ग्रीन बॉक्सेस, जो कि मार्केटिंग और सेल के बॉक्सेस हैं, इनमें बिताएं। यहां पे बिताने से सबसे तेजी से ग्रोथ आती है। नेक्स्ट, ये है परचेज का फंक्शन। इसमें मैंने देखा बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपना समय बिताते हैं और ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और कॉस्ट से क्या होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि अगर आप परचेज की कॉस्ट को छोटा रखेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई बहुत ऐसा काम भी नहीं होता कि आप कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए मैंने इसे येलो बोला, राइट। और यहाँ पे कुछ ट्रेड सीक्रेट्स भी होते हैं, आपके कुछ लोग होते हैं जहां से आप सामान लेना चाहते हैं, बहुत सारी यहाँ पे चीजें होती हैं। इसीलिए यहाँ पे एफर्ट मारना ओके है स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर के लिए।
ठीक है। सो ये वाली चीज ओके है, लेकिन अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ये देखें कि भाई मेरे बिजनेस में इससे ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, तो आप देखेंगे इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है कस्टमर की ग्रोथ में। आपकी ये वाली गतिविधि करने से, ये वाली एक्टिविटी करने से कोई नया कस्टमर नहीं आ रहा, आपकी कंपनी की सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। सो इस जगह पे जब आप अपना समय बिताते हैं तो आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, कस्टमर ग्रोथ पे काम नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टॉक में भी लगते हैं, और स्टॉक पे लगने के भाई फायदे एक ये हैं कि भाई अगर आप लोग राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक अपने पास रखेंगे तो उससे क्या होता है, आपकी कैपिटल लॉक नहीं होती। जब कैपिटल लॉक नहीं होती तो क्या होता है, कैश फ्लो भर जाता है। लेकिन मैंने देखा है, अब जितने मैन्युफैक्चरर के साथ मैंने काम किया, मैंने देखा उनकी स्टॉक की कोई पॉलिसी नहीं होती है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये सोचते हैं ज्यादा खरीद लेता हूँ, डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना डिस्काउंट आप बचाते हैं आपको उस चीज में देखना है कि उतना सामान आपके पास बच जाता है तो उसका क्या करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो होती है कुछ पैसे की। अगर आप पैसे को किसी और जगह पे लगा देंगे तो वहां से आपका वो रिजल्ट आ जाता है। इसलिए ये चीज इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपके स्टॉक जो है वो कायदे का रखा हो, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर के लिए परचेज और स्टॉक की उनकी बैलेंस शीट में, उनके उसमें बहुत बड़ी कीमत होती है। इसीलिए ये वाली जो चीज है इसके एकदम टॉप पे रहना चाहिए, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए स्टॉक को मैनेज। यहाँ पे आपके पास कोई आदमी होना चाहिए जो स्टॉक को मैनेज कर रहा है, क्योंकि इसका कस्टमर ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने इस वाले बॉक्स को रेड कलर का दिया है, आपको यहाँ पे समय नहीं बिताना है। नेक्स्ट आता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग और डिजाइन का काम होता है, जो बहुत ही हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग वाली होती है। कई जगह पे नहीं होता, वहां पे सैंपलिंग होती है, उस तरीके से होती है, तो आप इस वाले फंक्शन को उस तरीके से मान लें। यहाँ पे जब आप समय बिताते हैं तो आप बेसिकली एग्जीक्यूशन का काम कर रहे होते हैं। आप वो वाला काम कर रहे होते हैं जिससे कि कस्टमर को जो आपने ऑर्डर दिया है वो क्लोज हो जाए, और वो वाला जो ऑर्डर है वो उससे बढ़िया एक्सपीरियंस कस्टमर का जनरेट हो, जिससे कि आपके रिपीट और रेफरल आए। सो जब आप इस जगह पे अपना समय बिताते हैं येलो वाले बॉक्स मैंने प्लानिंग और डिजाइन पे, तब आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में आप सिर्फ रिपीट वाले कस्टमर्स को ला रहे होते हैं। दूसरी बात, आपका ऑर्डर बढ़िया होता है तो जनरली क्या होता है, लोग दूसरे लोगों को रेफर करते हैं, तो आप रेफरल पे काम करते हैं। तो ये वाली जो विधि अगर आप इस पे समय बिताएंगे तो आपका रिपीट और रेफरल पे इंपैक्ट आएगा, नए कस्टमर को लाने पे इंपैक्ट नहीं आएगा। जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो भी ऑपरेशंस का होता है, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस ओनर्स की मैंने दिक्कत पाई है, आधे से ज्यादा नहीं, इनफैक्ट 95% जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। उनका पूरा दिन इसी चीज में खर्च हो जाता है, कौन सा ऑर्डर आया, ऑर्डर की दिक्कत आ रही है, लेबर की दिक्कत आ रही है, मटेरियल की दिक्कत आ रही है। इन वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या हो जाता है, उनका समय पूरा बीत जाता है। क्योंकि उनका समय यहाँ पे बीत जाता है, इसीलिए जो मेन चीजें होती हैं आपकी मार्केटिंग और सेल्स की, जहां पे उन्हें अपना समय बिताना चाहिए, वो समय वहां पे नहीं बिता पाते हैं। इसीलिए कंपनी में बड़े लेवल पे ग्रोथ नहीं आती, और वो इसलिए नहीं कर पाते हैं ये वाला काम क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती। इस वाले काम को करने के लिए आपके पास बहुत ही सुपीरियर स्पीड स्किल्स कहता हूं मैं, स्पीड स्किल्स, SPEED, S फॉर सिस्टम्स, P फॉर पीपल एक्सीलेंस और E फॉर इजी डेटा। इसका मतलब आपका सिस्टम्स बनाने की स्किल होनी चाहिए, ताकि आपके लो स्किल के जो लोग हैं वो लोग क्या कर सकें, काम कर सकें। सेकंड स्किल आपके पास पीपल एक्सीलेंस की होनी चाहिए, ताकि आप लीडर्स बना सकें, पीपल को डेवलप कर सकें। तो इसके लिए आपके पास जो गुण होना बहुत जरूरी है वो गुण है हायरिंग का और ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का गुण जो है वो बिजनेस ओनर्स में डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, क्योंकि जो बिजनेस ओनर्स ट्रेनिंग में तगड़े होते हैं वो लोग हमेशा दूसरे लोगों को काम में लगा के आगे बढ़ जाते हैं और अपना समय उस जगह पे बिताते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ग्रीन वाले पोर्शन पे, जहां पे बिजनेस में ग्रोथ आती है। इसीलिए आप अगर इस जगह बहुत अपना समय बिताते हैं, इससे बाहर निकलना है और ग्रोथ वाले आइटम्स की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे समय बिताने से आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट और रेफरल फर्क पड़ेगा, लेकिन बिजनेस आपका तेजी से ग्रो नहीं करेगा और आप पूरा का पूरा यहीं पे खर्च हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी यहाँ पे लोगों को डेवलप करना, और आपके पास मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि आप जैसा चाहते हैं काम को उस तरीके से कर सके। नेक्स्ट, फाइनेंस के काम में आप देखेंगे मैंने इसे रेड कर रखा है। रेड करने की वजह यह है कि यहाँ पे आपका बिल्कुल भी समय नहीं बीतना चाहिए। यहाँ पे समय बिताने से कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता कस्टमर में। जरा सोचिए, यहाँ पे अगर आप बिलिंग में समय बिता रहे हैं,
अकाउंट्स में समय बिता रहे हैं, तो क्या नया कस्टमर जुड़ रहा है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है तो इससे बाहर निकलना, इसीलिए मैंने इसे बहुत बोल्ड रेड में कर रखा है, यहां पे समय नहीं बिताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एचआर एंड एडमिन, यहां पे भी समय मत बिताइए, क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है आपकी ग्रोथ पे, ये वेस्ट है। आप ये वाली चीज समझ लीजिए, किसी भी बिजनेस ओनर्स की दो चीजें बहुत तगड़ी होती हैं, उनका टाइम और उनका फोकस। इन दोनों चीजों का ऐसे लगाना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी दौलत होगी। आपका टाइम जहां पे जाएगा वहां पे आग लगेगी। इसीलिए ये जो लाल वाले बॉक्सेस हैं, इनसे हट जाना है, यहां पे समय नहीं बिताना है। सो एज अ बिजनेस ओनर जो आपका काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आप सबसे ज्यादा इन ग्रीन वाले बॉक्सेस पर, मतलब मार्केटिंग और सेल्स में अपना समय बिताएं। परचेज में ओके है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन, यहाँ पे आपको लोगों को डेवलप करना और यहाँ से हटना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खर्च हो जाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और लाल वाली चीजों में तो बिल्कुल समय नहीं बिताना है, बहुत मिनिमम आपका हफ्ते में 1 घंटे से 1.5 घंटा से ज्यादा इस चीज में बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बता रहा हूं जो मैंने पाया है कि मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशंस में होते ही नहीं है, और जब मेरे साथ लोग काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यही वाली चीजें करवाता हूं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे बिजनेस ओनर का समय बीतना चाहिए, और वो प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग और बिजनेस एनालिटिक्स। सो जो आपकी बिजनेस एनालिटिक्स होती है, जब आप बिजनेस का डेटा देखते हैं, उसमें देखते हैं यार कौन कौन सी चीजें मेरी सही चल रही हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे नहीं गया हूँ, कौन कौन से मेरे प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं, कौन कौन सी लोकेशन पर अच्छा बेच रहा हूँ, ये वाली जब सारी चीजें आप एनालिटिक्स करते हैं, वहां से आइडिया निकल के आते हैं और वहां पे ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी, ग्रोथ आपको बिजनेस एनालिटिक्स में मिलेगी, और ये फंक्शन लुप्त होता है, फंक्शन होता ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका बहुत बड़ा रोल है कि आप इस वाले फंक्शन को डेवलप करें और इस चीज पे काम करें। प्लानिंग और बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग और सेल्स, ये वो चीज है जिसमें आपको समय बिताना चाहिए। आप सेल्स में एक चीज समझ लीजिए, ये नहीं आप बैठ के ऑर्डर बेच रहे हैं ना, सेल्स का मतलब ये नहीं। सेल्स का मतलब आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सेल्स के प्रोसेस को ओवरव्यू कर रहे हैं, और ये वाली चीजें कर रहे हैं। इस चीज पे आपका जब समय बीतेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी, क्योंकि ग्रोथ बिजनेस ओनर के टाइम और फोकस पे डिपेंडेंट होती है। बिजनेस ओनर का टाइम और फोकस कहाँ निकल जाता है? ऑपरेशंस में निकल जाता है। तो बिजनेस ओनर बिजनेस में काम करते करते क्या करता है? अपने सपनों की कुर्बानी दे देता है। इसीलिए वहां से बाहर निकलना, अपनी स्किल्स पे काम करना है, सिस्टम्स बनाने की स्किल, पीपल को डेवलप करने की स्किल और इजी डेटा की स्किल। स्पीड, एस फॉर सिस्टम, पी फॉर पीपल एक्सीलेंस, डी फॉर इजी डेटा, और ये वाली चीजें डेवलप करनी। तो फिर से समझ लीजिए, ग्रोथ पे ज्यादा समय बिताना है, येलो वाले जो है इससे बाहर निकल जाना है, लाल वाले डिब्बों में काम करना पाप है, नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोग को एक वर्कबुक दी है। देखिए यहां तक आप पहुंच गए तो वर्कबुक जरूर डाउनलोड करिए, और इस वर्कबुक में जो क्वेश्चंस और चीजें दी हुई हैं इस पे काम करिए, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और प्लीज कमेंट जरूर छोड़िए, क्योंकि इससे हमें फायदा होता है, हमारे वीडियोस और लोगों तक पहुंचते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर छोड़िए, लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार। मेरी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे
चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है।
तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।